हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्रेफिनिटी एंड आई विल से वेलकम बैक बिकॉज हम काफ़ी दिनों बाद इंटरेक्शन कर रहे हैं और काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। और उसके पीछे रीज़न है कि मेरा सिविल सर्विसेज का मेंस है और टाइम बहुत कम है। तो मैंने आपको इसलिए स्टार्टिंग में ही पूरा प्लान दे दिया था। एक मैंने कि कंप्लीट प्लान दिया था मेंस के लिए, कंप्लीट प्लान। और एक मैंने आपको टेस्ट सीरीज का प्लान बताया था टेस्ट सीरीज के लिए। तो ये दो वीडियो, मुझे लगता है कि इसमें मैंने लगभग सब कुछ स्ट्रेटेजी बता दी थी। और ये अभी बीच में एक पुशअप टाइप का है कि हाँ, आप लोग अपने आप को जज कर सकते हैं कि आप किस लेवल पे पहुंच गए हैं, बाकी लोग कहाँ पहुंच गए हैं। और थोड़ा मोटिवेशन भी चाहिए होता है, क्योंकि देखो एग्जाम में भी ऐसा ही होता है। एग्जाम में क्या होता है कि जब आपके 1 आवर हो जाते हैं, आफ्टर 1 आवर, 3 आवर का एग्जाम है टोटल। तो आफ्टर 1 आवर के बाद क्या होता है ना, आप थोड़े ढीले पड़ जाते हैं। फिर जब 2 घंटे हो जाते हैं पूरे, 1 से 2 घंटे के बीच में आपकी जो प्रोडक्टिविटी होती है ना, मतलब 1 आवर to 2 आवर, वो बहुत कम होती है। फिर जैसे ही 2 आवर हो जाते हैं और आप देखते हैं आपका इतना कंटेंट हो, देन यू स्टार्ट इंक्रीज योर स्पीड। और फिर 2 से 2.5 तक आपकी स्पीड थोड़ी और इम्प्रूव होती है। और लास्ट के 0.5 आवर्स में आप है ना, एक मतलब तूफान की तरह, मतलब एक क्या कहेंगे, कोई सी तूफान मेल की तरह आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो ये आजकल वंदे भारत चल रही है ना, तो वंदे भारत की तरह भागते हैं लास्ट के हाफ आवर में। तो वैसे ही प्रिपरेशन में भी होता है कि स्टार्टिंग में बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन रहता है, क्योंकि प्रीलिम्स का रिजल्ट आया होता है। उसके बाद फिर हम इस टाइम तक आते आते ना, थोड़ा ढीला पड़ जाओगे आप नेक्स्ट नेक्स्ट 15 डेज के लिए। तो उसके लिए मैं बीच में आया हूँ कि आपको थोड़ा इंटरवीन करने के लिए कि भाई ढीला नहीं पड़ना है। और अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ कि ये हुआ है मेरे साथ भी पहले। तो इसलिए आप लोगों के साथ ऐसा ना हो। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो सबसे पहले तो एक रियलिटी चेक कि अभी तक आपके कितने सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए हैं। तो सब्जेक्ट अभी तक आपके मेरे हिसाब से 8 to 9 सब्जेक्ट्स, दोनों पेपर मिला के। और पीवाईक्यू, इनके पीवाईक्यू हो जाने चाहिए अच्छे से। मैंने बताया था आपको लास्ट 10 ईयर्स वाले और उससे पहले वाले सिलेक्टेड, क्योंकि क्या होता है कि पीवाईक्यू ज्यादा सेम ही क्वेश्चन बार बार करने से अच्छा है कि टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो। तो अभी तक आपके 8 to 9 सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाने चाहिए, जिसमें आपके पीवाईक्यू कंप्लीट होना चाहिए। और साथ में जिन सब्जेक्ट के टेस्ट हो गए हैं, उसको आपने एक आध बार रिवाइज कर लिया हो, अच्छे से एनालिसिस कर लिया हो। क्योंकि जो कुछ है मेरे फ्रेंड्स जो टेस्ट दे रहे हैं रेगुलर और जो बहुत सीरियस हैं, तो उनके इतने सब्जेक्ट्स लगभग पीवाईक्यू से हो गए हैं। उन्होंने पूरी जो पीवाईक्यू की बुक है सब्जेक्ट वाइज, उसको उन्होंने पूरा एक एक क्वेश्चन लगा लिया है। सो आपस में डिस्कस भी करते रहते हैं वो लोग। तो वहां से मुझे पता है कि हाँ, आपके अभी तक 8 to 9 सब्जेक्ट्स हो जाने चाहिए। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है नेक्स्ट, जो अभी हम डिस्कस करेंगे, कि मेक अ प्लान। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रिपरेशन में। मैं अपनी जब प्रिपरेशन करता था, तो मैं 10 8 10 प्लान, मतलब हर हफ्ते प्लान, एक नया प्लान बनाता था एवरी वीक। फिर वो प्लान में कुछ चेंज होता है, मॉडिफिकेशन। प्लान बनाना है, फिर उसको मॉडिफाई भी करना है, क्योंकि फिर उसके हिसाब से एग्जीक्यूशन नहीं होता, कभी बेटर एग्जीक्यूशन हो जाता है। तो आप क्या करिए कि दिस मंथ एंड तक, दिस मंथ एंड तक एक प्लान बनाइए। मतलब ये अभी जून चल रहा है ना, तो 30 जून तक, 30 जून तक, 30 31 देख लेना, 30 ही है शायद। तो 30 जून तक आप एक प्लान बनाइए। आज 9 तारीख है, तो 10 तारीख, 9 10 तक आपको वीडियो मिल जाएगी। तो आप जैसे नेक्स्ट 20 डेज का एक कंप्रीहेंसिव प्लान बनाइए कि बच इसमें आप क्या डालिए कि रेस्ट सब्जेक्ट्स, जो आपके सब्जेक्ट्स अभी बचे हैं उसको कंप्लीट करना है। एंड रिवीजन, रिवीजन करना है जो हो गए हैं, जो हो गए। और इसको आप इसमें ना वही कंटेंट डालिए जो पॉसिबल हो, फिजिबल। आप आप मेरी बात मानिए, 2 घंटे देके आप अगर जब प्लान बनाएंगे ना, तो आपको लग जाएगा कि आप जितना सोच रहे हैं कि मैं ये भी पढ़ लूंगा, वो भी पढ़ लूंगा, वो भी पढ़ लूंगा, तो वो नहीं हो पाएगा। तो आप प्लान बनाइए और उसमें आप कंटेंट घुसाने की कोशिश करिए, और उसमें प्रॉपर आप अपने पर डे के टाइम शेड्यूल के हिसाब से कि आप 4 आवर्स पढ़ेंगे, 6 आवर्स पढ़ेंगे, 8 आवर्स पढ़ेंगे, और उसमें कंटेंट डाल के देखिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि आप इतना ही पढ़ पाएंगे। तो कोई फायदा नहीं इधर उधर भागने का। और तो और एक पॉइंट ये भी है कि आप ये मत सोचिए कि ये टॉपिक बाद के लिए छोड़ देता हूँ, बाद में कर लूंगा। नहीं, उसको आज सोचा है, अगर दिमाग में आया तो आज ही उसको रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि अगर उसको बाद में कर रहे हो तो बाद में करने के बाद तो एग्जाम में नहीं सॉल्व हो पाएगा। अगर कोई टॉपिक अगर आपने आज किया है, टुडे, आज प्रैक्टिस करी है, और उसके बाद उसको 10 डेज बाद रिवाइज भी किया है,
देन ओनली यू कैन परफॉर्म इन एग्जाम। अगर आपने बस 10 days बाद उसको एक बार पढ़ के एग्जाम में बैठ गए तो आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, न्यूमेरिकल तो नहीं हो पाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये गाइस, प्लान बनाइए। और प्लान में जैसे कि अब मैं बताता हूँ कैसे प्लान बनाते हैं। जैसे मैंने सोचा है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं सिविल सर्विसेज का मैं जैसे बनाता हूँ कि इस वीक में GS 1 करना है, इस वीक में GS 2 करना है, और इसमें GS 1 के जो कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है रिवाइज भी करने हैं। उसके बाद अगले वीक, अब मैं तो एक वीक में ही GS कर देता हूँ कि एक ही वीक के अंदर GS 1 प्लस GS 2 पूरा रिवीजन करना है अपने नोट्स में से। उसके बाद फिर 2022, 23, 24 ये 3 साल के पेपर करने हैं GS 1 2 के। फिर नेक्स्ट वीक में GS 3 प्लस GS 4, और मैं इसमें फिर वही 22, 23, 24 के पेपर भी करूंगा साथ में, और ये भी इतना अपने नोट्स में से पढ़ूंगा। फिर उसके नेक्स्ट वीक में फिर अगेन GS 1 प्लस GS 2 रिवाइज करूंगा, और साथ में 19 से लेकर के 24 तक के पेपर करूंगा। फिर 3 हफ्ते हो गए, 20 दिन में इतना ही हो पाया। एक और अब मान लो हफ्ता ले लीजिए GS 3 प्लस GS 4, और उसमें 19 से 24 पे रिवाइज करूंगा। तो अगर ये 4 हफ्ते का इतना ही प्लान बना पा रहे हो तो मैं क्या सोचूं, अगर सिविल सर्विसेज में करंट अफेयर पढ़ लूंगा, मेंस 365 पढ़ लूंगा, ये पढ़ लूंगा, तो गाइज हमारे पास टाइम नहीं है। तो उसको हमें अपने आप को जस्टिफाई करना है कि हम पे इतना ही टाइम अवेलेबल है और हमें इतना ही पढ़ सकते हैं। तो वही अपना नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने डिस्कस करना चाहता था, लिमिट योर सेल्फ, लिमिट योर कंटेंट। अपने कंटेंट को लिमिट करना है आपको। अपने कंटेंट ESE इंजीनियरिंग सर्विसेज में PYQ, मैं तो कहूंगा PYQ भी बहुत मोर देन सफिशिएंट होते हैं अगर आपने बहुत कंप्रीहेंसिवली कवर किया है। मतलब PYQ आपको ऐसा है कि उससे सिमिलर क्वेश्चन अगर आएगा एग्जाम में या सेम आएगा तो आपका हाथ रोबोट की तरह चलेगा कि हाँ ये तो मैंने किया हुआ है, सट 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 फॉर्मूले लगाए और हो गया। अगर उस लेवल पे PYQ अगर आप कर पा रहे हैं ना तो कोई टेस्ट सीरीज किसी की जरूरत नहीं है। मैं आपको पूरा पेपर PYQ से दिखा दूंगा। मतलब 5 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने होते हैं ना, 5 क्वेश्चन, मतलब लगा लो टोटल 3 3 6 और 5, 14 दूनी 14, 3 3 क्वेश्चन होते हैं, 3 3 6 3 9, और 5 5 10। तो उन 19 क्वेश्चन हमें एग्जाम में अटेम्प्ट करने होते हैं लगभग, क्योंकि 3 3 3 होते हैं 3 पार्ट में, और पहले 5 में 5 5। तो 3 3 6 9 9 और 10 19, 19 क्वेश्चन में से मैं आपको 15+ क्वेश्चन PYQ से दिखा दूंगा। किसी भी ईयर का पेपर उठा लो आप। तो PYQ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। पर टेस्ट सीरीज से क्या होता है, पूरा सिलेबस एक रिवाइज हो जाता है बस इसलिए। फिर अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्लैश शॉर्ट नोट्स। देखो, शॉर्ट नोट्स अगर किसी के बने हुए हैं तो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, बट बहुत लोगों के नहीं बने रहते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, फॉर्मूलों के नोट्स बनाता हूँ, फॉर्मूलाज मैंने किए हैं ये हर साल। मैं पिछले खो जाता है जब पेपर देता हूँ तो उस समय बनाता हूँ, फिर वो खो जाता है। बट क्या है, इसमें क्या करना है, जैसे एक दो पेज खाली छोड़ दीजिए, एक छोटी सी कॉपी ले लीजिएगा कोई नोटपैड टाइप का, 1 2 खाली छोड़ दीजिए ब्लैंक, और 3 से शुरू करिए। अब मान लो 3 में आपने सोम, सोम का मैं लेता हूँ फॉर एग्जांपल, सोम ने आपने प्रिंसिपल स्ट्रेस प्लस प्रिंसिपल स्ट्रेन, ये वाला पार्ट। तो एक ही छोटा सा पेज है ये, मान लो कोई नोटपैड है, तो उस छोटे से पेज में आपने प्रिंसिपल स्ट्रेस और प्रिंसिपल स्ट्रेन के सारे फॉर्मूले लिख दिए। और आपने इंडेक्स जो 1 2 पेज जो खाली छोड़ा उसमें इंडेक्स बना लीजिए कि पेज नंबर जो 3 नंबर टॉपिक है वो प्रिंसिपल स्ट्रेस सोम का है। फिर मान लो 4 नंबर पे आपने सोम का ही बेंडिंग प्लस शियर स्ट्रेस लिख दिया, उसमें सारे फॉर्मूले लिख दिए। एक पेज पे आपने थ्योरीज ऑफ फेलियर लिख दिया, एक पेज पे आपने लेमिनार फ्लो के सारे फॉर्मूले लिख दिए, और वो इंडेक्स पे सीरियल नंबर बनाते गए। कुछ कुछ ऐसे टॉपिक है जो आपको फॉर्मूले याद नहीं रहते हैं और जो आपको एग्जाम में आते ही आते हैं, भूल जाते हैं, तो उनके जरूर लिखिए। और एक बार आप खुद से जब फॉर्मूले लिखेंगे तो दिमाग में रिवीजन होगा, और जब उसको आप दोबारा वो क्वेश्चन आएगा तो देखो अब इसका फायदा क्या है। और इसको अलग से टाइम मत दीजिएगा, इसको बनाने के लिए डोंट गिव सेपरेट टाइम, नहीं। जैसे आप कोई सब्जेक्ट PYQ प्रैक्टिस कर रहे हैं सोम का, तो सोम का जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप जब बेंडिंग का चैप्टर कर रहे हैं, या फिर आप मान लो रैंडमली कर रहे हैं क्वेश्चंस, तो मान लो कोई बेंडिंग का क्वेश्चन आया, तो बेंडिंग क्वेश्चन आया तो आपने उसी पेज में चौथे पेज नंबर पे बेंडिंग लिख दिया। कोई जरूरी नहीं है कि मैं टॉपिक वाइज बनाऊंगा, मतलब कि बस हाँ बेंडिंग आया तो बेंडिंग से रिलेटेड अब मैं सब कुछ लिख दूंगा, या उस बेंडिंग से रिलेटेड इस क्वेश्चन में जो पूछा है वो लिख दूंगा, और जो दो चार फॉर्मूले मुझे याद है वो लिख दूंगा बस। मुझे एक ही पेज पे लाना है। फिर नेक्स्ट टाइम जब दोबारा बेंडिंग का आएगा तो मैंने इंडेक्स में लिख रखा है, मैं दोबारा इसमें बेंडिंग का ऐड कर दूंगा। ये गाइस इससे क्या होता है ना, क्विक रिवीजन हो जाता है बहुत ही जल्दी। आप एग्जाम से पहले विद इन 2 to 3 आवर्स सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिवाइज कर देंगे, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस। ठीक है, मैंने पहले लिख लिए थे सारे टॉपिक क्या क्या आपको बताने हैं, फिर मैं अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्विच टू ईयर वाइज।
अभी आप टॉपिक वाइज कर रहे होंगे, ईयर वाइज को कब स्विच करना है, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो गाइज मैं कहूंगा कि जब लास्ट 15 डेज रह रहे हो, देखो सिक्स, अगर 2017 से 24 भी करेंगे तो 16 पेपर है, एवरीडे वन पेपर भी करोगे क्योंकि 8 क्वेश्चंस होते हैं, तो 16 डेज लगते हैं। तो मान लो लास्ट 15 डेज में आप ईयर वाइज पे स्विच कर सकते हैं, क्योंकि जो सॉल्व क्वेश्चन करने में ना, सॉल्व क्वेश्चन और अनसॉल्व करने में फर्क होता है गाइस। आप सॉल्व घर में वही सवाल हो रहा होगा और अनसॉल्व टेस्ट सीरीज में वही सेम क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। तो अनसॉल्व जब आप तक प्रैक्टिस करोगे तो बहुत फायदा मिलता है, तो इसलिए टेस्ट सीरीज कर लो या ईयर वाइज पे स्विच कर लो, ये भी बहुत फायदा मिलता है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज मोटिवेशन। मैं मोटिवेशन के कुछ कुछ कोट्स देता रहता हूँ टेलीग्राम पे, बट दैट इज नॉट सफिशिएंट, आई नो। और कभी कभी बहुत ही ज्यादा लो फील करते हैं आप लोग, बट उस समय गाइज आप लोग ये सोचिए कि अगर आपने एक बार ये एग्जाम निकाल लिया तो आपकी लाइफ में क्या चेंज आएगा, क्या आपका एम है, क्या आप अचीव करना चाहते हैं। क्योंकि ट्रस्ट मी, हाँ, इतना आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। आप अगर इंजीनियरिंग सर्विसेज निकालेंगे तो आपको हमेशा लगेगा कि मेरे को सिविल सर्विसेज निकालना है या सिविल सर्विस। बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मोटिवेशन के लिए मैं कहना चाहूंगा इसमें, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आगे ही बताता हूँ अलग से, जो मैं आपको बताना चाहूंगा मोटिवेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। वन सेकेंड, देखो, मोटिवेशन में एक बहुत ही अच्छी बात कहूंगा कि आपकी जो लाइफ है ना, वो स्ट्रेस फ्री हो जाएगी। एक बार आपने एग्जाम निकाल लिया ना, तो आपको लाइफ में फिर जॉब की टेंशन नहीं रहेगी। आपके हर महीने एक सैलरी आती रहेगी 80-90,000, 90 मान लीजिए, 90,000, 80-90,000 आपकी सैलरी आती रहेगी। एचआरए वेचारे अलग अलग सिटी में वेरी करता है सब कुछ। लाख रुपए टोटल, लाख से ऊपर ग्रॉस बनता है कट कुट के, एनपीएस एनपीएस। 90,000 तक आपकी 80-90,000 सैलरी आती रहेगी हर महीने। और उसके साथ आप सिविल सर्विसेज करना चाहें, फैमिली को टाइम देना चाहें, घूमने चाहें, फिरने चाहें, जो भी करना चाहें लाइफ में, आप एक लाइफ के ना करियर फेज से फ्री हो जाएंगे। और जो वर्क बर्डन होता है गवर्नमेंट जॉब में वो इतना नहीं होता गाइस। हाँ, रेलवेज में काफी ज्यादा है वर्क बर्डन, बट रेलवे उस हिसाब से पावर भी देता है आपको, सेटिस्फेक्शन देगा आपको, आप कुछ बड़ा इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं रेलवेज में, तो आपको इसी बहाने रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी तो पावर भी मिलेगी। तो दोनों है, पावर आपको अच्छी फैसिलिटीज मिलेगी, बट कुछ डिपार्टमेंट्स हैं सीडब्ल्यूसी और वगैरह वगैरह, उसमें आपको बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, स्किल डेवलपमेंट है, एमईएस है, इनमें आपको वर्क लाइफ बैलेंस मिलेगा। ठीक है, आपका आपके पास टाइम रहेगा फैमिली के लिए, 6 बजे आप फ्री हो जाएंगे, वीकेंड्स ऑफ रहेगा, एंजॉय कर सकते हैं लाइफ को। तो मोटिवेशन यही है कि आप इसको दिमाग में रखिए कि आपको सेटल होना है लाइफ में पहले, उसके बाद सिविल सर्विसेज में निकाल लूंगा, कुछ भी निकाल लूंगा। ठीक है, तो गोल दिमाग में रखना है। एपीजे अब्दुल कलाम जी को दिमाग में रख सकते हैं कि हाँ, ही इज माई, मेरे को मोटिवेट करते हैं काफी। और इथिक्स में मैं काफी एग्जांपल लिखता हूँ एपीजे अब्दुल कलाम जी के, महात्मा गांधी जी के, तो आजकल वो दिमाग में रहता ही है। देन अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट टू डू, एक्सपीरियंस, मतलब क्या नहीं करना है, व्हाट नॉट टू डू। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है लास्ट 5 ईयर का एनालिसिस, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपना एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या नहीं करना है इस समय, क्या नहीं करना है। देखो, एक तो ज्यादा ओवर नहीं करना है, मतलब आप लोड नहीं लेना है। एक तो स्ट्रेस, स्ट्रेस बहुत कम लो, स्ट्रेस को मिनिमाइज करना है। उसके बाद कंटेंट, कंटेंट को ये मत सोचिए कि 5 साल की टेस्ट सीरीज कर लो, नहीं, 1 ईयर टेस्ट सीरीज इज इनफ। किसी के पास टाइम है तो 2 ईयर्स कर लो, बहुत है। अपने कंटेंट को लिमिट करो, फोकस ऑन रिवीजन। किस पे फोकस करना है? रिवीजन पे। रिवीजन बहुत की है इसके अंदर, इस एग्जाम में। तो कंटेंट को लिमिट करना है, लिमिट द कंटेंट, क्योंकि उसकी कोई अनलिमिटेड, वो अनलिमिटेड है कि 100 किताबें मिल जाएंगी सोम के ऊपर, 100 किताबें मिल जाएंगी मैकेनिक्स के ऊपर, 100 किताब मिल जाएंगी फ्लूइड के ऊपर। सेंजल कर लो, सेंजल कर लो, सुब्रमण्यम कर लो, कुछ भी कर लो। करने को तो सुब्रमण्यम ही खत्म करने में आपको 5 साल लगेंगे। तो लिमिट करना है अपने कंटेंट को। एग्जाम के लास्ट 5 ईयर्स का पेपर देखिए, उसमें किस हद तक यूपीएससी गया है, तो उसी हद तक आपको पढ़ना है, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है कि और आगे आगे जाएगा, आगे जाएगा कोई बात नहीं, छोड़ दूंगा उस क्वेश्चन को। तभी तो मुझे 6 में से 3 क्वेश्चन करने हैं। यू विल गेट 6 क्वेश्चन अदर देन 1 और 5, जिसमें से आपको 3 सिलेक्ट करने, मतलब 50% सिलेक्ट करना है यार। आपके पास हमेशा वहां पे रहेगा, एडवांटेज रहेगा। अगर आपने लिमिटेड कंटेंट को भी बहुत अच्छा पढ़ा है तो आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं लिमिटेड कंटेंट में ही, लिमिटेड क्वेश्चंस में ही। तो इसलिए आपको एक्सपीरियंस के साथ बहुत सारी चीजें पता लगती हैं एग्जाम की,
जिसने एक दो बार दे रखा है उसको पता है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उसको तो करना है। देखो इंपॉर्टेंट पार्ट को तो बहुत अच्छे से करना है, और लेस इंपॉर्टेंट पार्ट को एक आध बार करा होगा, सारे फॉर्मूले याद होंगे तो आप अटेम्प्ट कर लोगे एग्जाम में। थ्योरी व्योरी पे ज्यादा फोकस मत करना, क्योंकि थ्योरी हो जाती है, न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस होने चाहिए, लास्ट 5 ईयर का एनालिसिस करना है। और अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं लास्ट में एक और वीडियो एग्जाम से पहले बना दूंगा, क्वेश्चन सिलेक्शन। क्वेश्चन सिलेक्शन की प्रैक्टिस आप कर लेना टेस्ट सीरीज में। देखो एग्जाम स्टार्ट होने से पहले 5 मिनट दीजिएगा क्वेश्चन सिलेक्शन में, मतलब जैसे ही स्टार्ट हो गया है तो आपने आंसर्स लिखने से पहले 5 मिनट्स गिव फॉर क्वेश्चन सिलेक्शन। क्योंकि क्वेश्चन सिलेक्शन आपका एग्जाम में सिलेक्शन खराब कर सकता है, सही बता रहा हूँ। आपने आता हुआ क्वेश्चन अगर एग्जाम में सिलेक्ट नहीं किया तो सोचिए आपने कितना टाइम वेस्ट किया, आपने कितना हार्डवर्क वेस्ट किया। और जो नहीं आता उसके लिए आप एक्स्ट्रा जो आते हुए हैं वो पहला पांचवा भी खराब होता है, टाइम भी एक्स्ट्रा। मतलब क्वेश्चन सिलेक्शन इज द की इन दिस एग्जाम। और आप चाहे 10 मिनट भी लग जाए एग्जाम स्टार्ट होने से पहले, सही बता रहा हूँ, एक बार मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने 4 क्वेश्चन कर लिए थे बढ़िया से, और हाफ आवर का टाइम बचा था। हाफ आवर, हाफ आवर में आराम से 2 पार्ट हो जाते किसी एक क्वेश्चन के। मैं पांचवा क्वेश्चन उस समय सिलेक्ट नहीं कर पा रहा था कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। ऐसी इस चक्कर में मैंने 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में किया थोड़ा पार्ट, आधा किया, खराब हो गया, वो काट दिया। फिर एक और क्वेश्चन किया, उसमें किया एक पार्ट, फिर दूसरा पार्ट नहीं आता था उसका। फिर इतना मनोबल उस समय मेरा, मतलब मोटिवेशन कम हुआ एग्जाम के बीच में कि मैंने छोड़ दिया। लास्ट के 10-15 मिनट्स तक मैं कुछ लिखा ही नहीं। फिर मैंने कहा हो गया यार एग्जाम, इतना स्ट्रेस हो गया। तो क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस पर आपको काम करना है। टेस्ट सीरीज में ही वो आपको हेल्प मिलेगी। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के भी आप सिलेक्ट करिएगा कि इस पेपर में आप कौन सा क्वेश्चन करते एग्जाम में। अपने दोस्त से पूछे तुम कौन सा करते, तो ऐसे करके आप कर सकते हैं। और एक दूसरे का हेल्प करिएगा, जो भी फ्रेंड्स होते हैं आपस में। हाँ नेगेटिव कंपटीशन होता है बट इस एज में, बट इट्स फाइन। पॉजिटिविटी अंदर रखेंगे तो हो जाता है सिलेक्शन। और एक और पॉइंट मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि जैसे जो प्रीलिम्स निकाल पा रहा है हर बार, और मेंस भी निकाल पा रहा है बट अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो वो उनको मैं ये कहूंगा कि आप है ना इस एग्जाम को मत छोड़ना, लगे रहना। क्योंकि एक ना एक साल सिलेक्शन हो जाएगा। जितना हो सके उतना रिसोर्स बेस बढ़ाना, अपनी स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। स्ट्रेटेजी को चेंज करते रहना। स्ट्रेटेजी इतनी इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम में, उसको थोड़ा थोड़ा वेरिएशन करते रहना। अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा है, सोचो, सोचो खुद सोचो बैठ के कि क्या दिक्कत हो रही है, क्या गलती हो रही है। मैं बहुत सोचता था एग्जाम के बारे में, अच्छा ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, वो भी कर सकते हैं, और फिर उनको इम्प्लीमेंट करता था तो रिजल्ट मिलता था। तो स्ट्रेटेजी चेंज करना। जिसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है बार बार, जिसका प्रीलिम्स ही नहीं निकल रहा 3-4 साल से, वो अपना एक फाइनल अटेम्प्ट मान ले कि हाँ अगले साल फाइनल अटेम्प्ट दूंगा, उसमें प्रीलिम्स नहीं निकला तो लाइफ में कुछ और देखूंगा। क्योंकि गाइज अपनी प्रोडक्टिव ईयर्स को वेस्ट मत करिए, स्टार्टअप करिए कुछ बढ़िया, वो ज्यादा बढ़िया है। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में बहुत मोनोटोनस जॉब है, बहुत ही ज्यादा आपको यहाँ पे इनोवेशन नहीं मिलेगा कोई ज्यादा। आप, आपको ऑर्डर्स फॉलो करने हैं, और पब्लिक डीलिंग नहीं होगी, तो 9 to 5 ऑफिस जॉब का टाइम होगा, आओ वही मोनोटोनस डाटा एंट्री टाइप का ऑपरेशन करो और जाओ। तो अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, और करते हैं हम इसको सिलेक्ट, सॉरी, हम इसको सिलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए अपनी दिन रात एक कर देते हैं, कई 4-5 साल लाइफ के एकदम पागलों की तरह मेहनत करते हैं। और उसके बाद जब जो चीज मिलती है उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, तो गाइज लाइफ बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाती है, बहुतों की मैंने देखी है ऐसे। तो इसलिए ज्यादा ईयर वेस्ट मत करना अपनी लाइफ के। अगर आपके प्रीलिम्स ही नहीं निकल रहे हैं 2-3 साल से, तो एक फाइनल अटेम्प्ट मान के चलो कि अगले साल मैं सिर्फ प्रीलिम्स दूंगा, सीरियस दूंगा, सारा प्रीवियस ईयर टेस्ट सीरीज वेस्ट सीरीज जो मार्केट में है सब कुछ रट के जाऊंगा। फिर भी नहीं निकला, छोड़ दूंगा। समझ जाना कि ये इंजीनियरिंग सर्विसेज चीज ही छोटी है, मेरे लिए नहीं बनी, मैं कुछ बड़ा करने के लिए बताऊँ। तो यहीं पे हम इस वीडियो को एंड करते हैं। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस। और इस बार मेंस के बाद मेरा सिविल सर्विस मेंस होगा, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट, मैं एक सोच रहा हूँ सोम का आप लोगों को असाइनमेंट दूंगा। तैयार है, उसके सॉल्यूशंस नहीं बन पाए हैं, टाइम नहीं है मेरे पास। तो नहीं होगा तो मैं क्वेश्चन क्वेश्चन भी दे दूंगा आपको सारे, आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। तो नहीं तो फिर नेक्स्ट ईयर से गाइज, इस ईयर मेंस के बाद, सिविल सर्विसेज के बाद मैं आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग फुल फुल फ्लैज पढ़ाऊंगा अच्छे से, एनडी भट्ट की किताब से। और बाकी सब्जेक्ट अवेलेबल है जीएस के नॉन टेक वाले। तो प्रीलिम्स की बहुत अच्छी तैयारी करेंगे सितंबर से ही, और साथ में कुछ कुछ मेंस के भी सब्जेक्ट्स कवर कर दूंगा मैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस पीवाईक्यू के मेंस के करता रहूंगा। तो यहीं पे हम अपने डिस्कशन को एंड करते हैं। मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।
गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट।